हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी के लिए अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए अब तत्काल सेवा शुरू कर दी गई है। प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी लेने के लिए 5,000 से ज्यादा चार्ज होंगे और 48 घंटे में ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। बात पानीपत नगर निगम की नहीं, स्थानीय नगर इकाइयों में पूरे हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी और हाउस टैक्स को लेकर लोग बहुत परेशान रहे हैं। हमारे साथ सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट हैं पानीपत नगर निगम की। भट्ट साहब, एक बार आपने बताया था कि तत्काल स्कीम कोई आ रही है, इसका बहुत फायदा मिलेगा। दलाली जो दलाल इन्वॉल्वमेंट होती है, टाइम ज्यादा लगता है, जो परेशानियां थी, भ्रष्टाचार था, मेरे को लगता है तत्काल स्कीम का प्रोविजन शुरू हो गया है। क्या है तत्काल स्कीम, ताकि लोगों को पता लगे? देखिए, तत्काल एक ये ऐसी स्कीम है कि मान लीजिए किसी को इमरजेंसी में कल ही रजिस्ट्री करानी है, कोई आदमी व्यक्ति बाहर से आया कि रिसिप्ट होती है हमारे नगर निगम की, वो 5,000 रुपये की रिसिप्ट कटवा कर उसके तहत वो अप्लाई कर सकता है। अगर हम नगर निगम उसको 48 घंटे में उसकी समस्या को रिजोल्व नहीं करते तो वापस हम उसको 5,000 के साथ 1,000 रुपये पेनल्टी के तौर पर उसको रिटर्न करते हैं। पानीपत के सीनियर डिप्टी मेयर पूरे हरियाणा के लोगों को ये बताना चाहेंगे, उनको एनकरेज करें कि आप 35-30 हजार रुपए देके दलालों के चक्कर में क्यों पड़ते हो। 5,000 में अगर आपके कागज ठीक है, तत्काल प्रोविजन सिर्फ 5,000 रुपए देने, दलालों के चक्कर में मत पड़ो। 30,000 रुपए भी आपका जल्दी होगा, तो 5,000 में उनका काम हो सकता है। तो लोगों को जागृत होना चाहिए और दूसरों को बताना भी चाहिए। आप ये आह्वान करो। बिल्कुल, मैं तो पूरे प्रदेश के स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से यही प्रार्थना करता हूं कि इस विषय को अति गंभीरता से लें, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड जो भी लोगों की शिकायतें आती हैं, लोग जो दुखी हो रहे हैं, इस स्कीम का फायदा उठाकर लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। दलालों से दलालों से मुक्ति मिलेगी और दलाल तो पनपने का मौका देना भी नहीं चाहिए जनता को। जब जनता के कागज सब हैं, ओके हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी दलालों के चक्कर में पड़कर वो खुद भी अपने काम को जाते हैं और सरकार की छवि भी धूमिल इस चीज से होती है। इसकी कोई रेगुलेशन, इसकी मॉनिटरिंग भी होगी, ताकि एक अच्छा कानून, अच्छा व्यवस्था है, लेकिन उसकी निगरानी भी मजबूत तरीके से हो, ताकि लोगों को फायदा मिले उसका। बिल्कुल, निगरानी तो करने के लिए हम हैं ही हैं और निगरानी हम करते भी हैं और समय समय पर जब भी कहीं कोई सुझाव देने होते तो हम उनको अधिकारियों को बुलाकर सुझाव भी देते हैं। दूसरी बात यह है, मेरे सूत्र जो बता रहे हैं बहुत सच बात है पानीपत नगर निगम के बारे में। हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी, इन सीटों पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी बिठाए गए हैं। उनको कोई डर नहीं, अगर वो पकड़े जाएंगे तो नौकरी चली जाएगी, उनकी नौकरी कहीं और लग जाएगी, और लगवाने वाले अफसर ही हैं। मेरे को लगता है अफसरों का एक मजबूत हथियार है आउटसोर्सिंग स्टाफ। पैसे इस सारी इन्वॉल्वमेंट में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर लोगों को हफ्ते हफ्ते का टाइम दिया जाता है, जो दलाल के थ्रू आए तो सेम डे बन जाता है, इस तरह की भी चीजें। और आउटसोर्सिंग का जो स्टाफ बैठा है प्रॉपर्टी हाउस टैक्स में, 50,000 रुपए हर रोज, जो मेरे पास सूत्र बताते हैं पुख्ता, 50,000 रुपए एक दिन में कमा रहे हैं वो लोग, नंबर 2 के काम से, दलालों के थ्रू, या जो वो करना चाहते हैं जिस सीट पे बैठे हैं, 50,000 रुपए एक दिन में वो कमा रहे हैं आउटसोर्सिंग स्टाफ के लोग। देखो, आउटसोर्सिंग के स्टाफ पानीपत नगर निगम की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, बहुत कम आउटसोर्स के स्टाफ को हमने पावर्स दी हुई हैं। और जब से कमिश्नर राहुल नरवाल जी आए हैं, वो मतलब एक यंग हैं और विजनरी कमिश्नर हैं, और उनके आने के बाद यहाँ पर बहुत चीज़ों पे अंकुश लगा है। सब कुछ पे अंकुश लग गया, मैं उस चीज़ का दावा नहीं कर रहा, लेकिन बहुत कुछ सुधार की स्थिति में नगर निगम पानीपत है। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनको भी समय समय पर बुलाकर उनको चेताया भी जाता है, और सिर्फ नौकरी ही नहीं जाएगी। अगर कोई आउटसोर्स का कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया तो न केवल नौकरी से जाएगा वो बल्कि गिरफ्तार भी होगा, अंदर भी जाएगा। सिर्फ नौकरी नहीं है कि नौकरी से हटा देंगे, FIR दर्ज करा के। पैसा अगर कमाना है दलालों के थ्रू और तरीकों से, तो आउटसोर्सिंग स्टाफ एक बड़ा हथियार है अफसरों के लिए। मानते हैं इस बात, यस और नो? पानीपत के अंदर पहले रहा होगा, लेकिन अब पानीपत के अंदर ऐसा नहीं है। पानीपत के अंदर मैं ही नहीं कह रहा पहले नहीं रहा, पहले रहा है, बहुत मतलब अब कम हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत हद तक कंट्रोल में है। तत्काल, जैसे रेलवे में व्यवस्था है कि तत्काल टिकट चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नगर निगमों भी, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में व्यवस्था लागू हो गई है कि 5,000 रुपए देके आप अपना तुरंत, हाउस टैक्स का काम है, एनडीसी है, प्रॉपर्टी आईटी भी, मतलब अब
व्यवस्था में सुधार है। नतीजों का जरूर इंतजार रहेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।